जो कुछ भी बांग्लादेश में हिंदूज के साथ हो रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन एक दलित है। यस, यू हर्ड इट राइट। जोगिंदर नाथ मंडल और यूं कहे द बिगेस्ट रीजन ऑफ व्हाट हिंदूज हैव सफर्ड इन बांग्लादेश एंड व्हाट दे आर स्टिल गोइंग थ्रू इन बांग्लादेश, उसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन जोगिंदर नाथ मंडल है। 1947 में जब देश का पार्टीशन हो रहा था तो ईस्ट बंगाल पाकिस्तान के हिस्से में जा रहा था, लेकिन असम का एक डिस्ट्रिक्ट था सिलहट, जिसको डिसाइड करना था रेफरेंडम के थ्रू कि वो पाकिस्तान में जाएगा या इंडिया में रहेगा। मतलब उसको वोटिंग के थ्रू डिसाइड करना था कि वो पाकिस्तान में जाएगा या इंडिया में रहेगा। और वहाँ का मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग करता था दलित कैटेगरी से। और जोगिंदर नाथ मंडल तब के दलित कैटेगरी के बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लीडर हुआ करते थे। और जब ये चीज़ पता चला मोहम्मद अली जिन्ना को कि रेफरेंडम के थ्रू सिलहट को डिसाइड करना है कि वो पाकिस्तान में जाएगा या इंडिया में रहेगा, तो वो वहाँ पे जोगिंदर नाथ मंडल को भेजता है कि सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करो टू वोट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। और सेम ऐसा ही होता है। जोगिंदर नाथ मंडल सिलहट जाते हैं और सारे लोगों को एक स्लोगन के थ्रू, जय भीम जय मीम के थ्रू सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं टू वोट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। इसे जय भीम से वो अंबेडकर विचारधारा वाले लोग को इकट्ठा कर रहे थे और जय मीम से मुस्लिम्स को। उनको ये लगता था कि हम अपर कास्ट हिंदूज से ज़्यादा सुरक्षित पाकिस्तान के मुस्लिम्स के साथ रह सकते हैं। उनका विचारधारा अपर कास्ट हिंदूज को लेकर बहुत ही कंट्रोवर्शियल था। उनको लगता था कि अपर कास्ट हिंदूज हमारा सिर्फ शोषण ही करते हैं। फिर ये सारा कुछ होता है। जोगिंदर नाथ मंडल इन सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, दलित्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। और जैसा मोहम्मद अली जिन्ना चाहता था सेम वैसा ही हुआ। ये सारे लोग, मेजोरिटी ऑफ द लोग वहाँ के दलित्स वोट करते हैं इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। और मेजोरिटी ऑफ द वोट्स इन फेवर ऑफ पाकिस्तान की वजह से सिलहट चला जाता है पाकिस्तान के हिस्से में। फिर इस चीज़ से मोहम्मद अली जिन्ना बहुत खुश होता है एंड ही रिवार्डेड जोगिंदर नाथ मंडल एज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जोगिंदर नाथ मंडल को फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाया जाता है। सब कुछ सही चल रहा होता है। सितंबर 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना का डेथ हो जाता है। उसके बाद वहाँ के हिंदूज के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक ट्रेजेडी से कम नहीं था। सिर्फ एक दिन में 20 फरवरी 1950 को सिर्फ एक दिन में 10,000 से ज़्यादा दलित्स का जेनोसाइड किया गया था पाकिस्तानियों के द्वारा। और इतना हालत ख़राब हो चुका था कि जोगिंदर नाथ मंडल को भाग के इंडिया आना पड़ा ताकि वो शरण ले सके। वही इंडिया जिसको वो पार्टीशन के टाइम में बिट्रे करके पाकिस्तान को सपोर्ट करके वो पाकिस्तान चले गए थे और सिलहट को साथ में लेके गए थे। सो दिस इज़ व्हाट वन रॉन्ग डिसीजन ऑफ मंडल कॉस्टेड बांग्लादेशी हिंदूज। और आज भी ये लोग भुगत ही रहे हैं, दीपू चंद्र दास के रूप में, अमृत मंडल के रूप में। लेकिन इन सबसे दुखद एक चीज़ ये है कि आज भी बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो दलित कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और भी बहुत कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो जय भीम और जय मीम स्लोगन यूज़ करते हैं बिना इसके हिस्ट्री को जानते हुए। तो भाई तुम लोग जोगिंदर नाथ मंडल के सामने कुछ नहीं हो। एक बार ये जय भीम जय मीम का स्लोगन का हिस्ट्री जाके पढ़ो, तुमको खुद पता चल जाएगा कि इसके वजह से और जोगिंदर नाथ मंडल के एक गलत डिसीजन के वजह से बांग्लादेशी हिंदूज को क्या कुछ पे करना पड़ा है आज तक, और आज भी वो लोग कर रहे हैं। बाकी व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लेट मी नो योर पॉइंट ऑफ व्यू इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद।